हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं होम टैब में जो एडिटिंग ब्लॉक होता है, उसमें ये जो फाइंड और सेलेक्ट ऑप्शन आते हैं और ये जो गो टू ऑप्शन आता है, ये तीनों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं फाइंड ऑप्शन पे। दोस्तों, फाइंड ऑप्शन का यूज़ हम अपनी सीट में कुछ भी चीज़ को फाइंड करने के लिए करते हैं। जैसे कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। इसमें हमें जो भी चीज़ फाइंड करनी हो आप यहाँ टाइप कर दीजिए। जैसे कि मुझे किसी का नाम यहाँ पे सर्च करना है अपनी सीट में। मैं यहाँ फाइंड ऑल पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये मुझे सीधे मनीष पर ले गया। ये एक छोटी सीट थी, इसलिए हम ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन जब बहुत बड़ी-बड़ी सीट्स होती हैं आपके पास में, तब फिर इस ऑप्शन के बिना आपका काम होना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इस तरह से हम किसी अपनी पूरी वर्कबुक में कोई भी चीज़, किसी का भी नाम या कोई भी चीज़ हम जो भी फाइंड करना चाहते हैं, सीधे यहाँ पर टाइप करके उस तक पहुँच जाते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे रिप्लेस करने का। दोस्तों, रिप्लेस करने के ऑप्शन में हम यहाँ पर किसी भी चीज़ की वैल्यू को पूरी शीट में रिप्लेस कर सकते हैं। उस सेल्स में अकेले भी रिप्लेस कर सकते हैं सिर्फ रिप्लेस पर क्लिक करके। और अगर हमें पूरी शीट में वैसी चीज़ अगर बार बार आ रही हो और उसे रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस ऑल करके कर सकते हैं। इसके लिए हम एक चलते हैं एक बड़ी शीट पर। जैसे ये शीट है, यहाँ पे हो सकता है कई नंबर बार बार रिपीट किए गए होंगे, तो मैं फिर से पूरी सीट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, या वैसे सेलेक्ट करने की ज़रूरत इसमें इतनी कुछ खास होती नहीं है। हम यहाँ जाते हैं, रिप्लेस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। ये देखिए सीधे रिप्लेस का ही ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी हमारे मार्क्स 22 हैं या 27 हैं या जो भी आप चाहें सेलेक्ट करना चाहते हैं, मैं 19 को लेता हूँ। जहाँ जहाँ भी 19 है उनको मैं रिप्लेस करता हूँ किसी और नंबर से। ये देखिए मैंने ऊपर डाला 19, नीचे मैंने डाल दिया 50 और ये मैंने कर दिया रिप्लेस ऑल। तो ये हमें बता रहा है कि एक्सेल ने कंप्लीट किया है इसका सर्च और उसे 5 रिप्लेसमेंट किए हैं उसने। मतलब इस सीट में 19 5 जगह पे था, जिसे उसने 50 से रिप्लेस कर दिया है। ये देखिए, इस तरह से हम अपनी पूरी सीट में किसी भी वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू से आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं इस रिप्लेस ऑप्शन की हेल्प से। दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है गो टू। दोस्तों, गो टू का यूज़ समझाने के लिए मुझे 2 या 3 सीट्स इसी सीट्स के अंदर चाहिए होंगी। मैं यहीं से 2 या 3 सीट्स आपके सामने ही बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। और दोस्तों, हमें इन सभी सीटों को एक नाम देना होगा। इसके लिए हम सारी सीटों को इस तरह से वन बाय वन सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिफाइन नेम में जाएंगे। इस सीट्स को हम नाम दे देंगे फर्स्ट सीट। दोस्तों, ये हमें नाम इनवैलिड बता रहा है। एक्चुअली हमें यहाँ पर एक हेडर बनाना होगा जो इस सीट का नाम होगा उसके लिए। तो हम यहाँ पर इस तरह पूरी सीट को सेलेक्ट, ऊपर एक रो को सेलेक्ट करते हैं और उसे एक सिंगल सेल में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पर इसको नाम देते हैं फर्स्ट सीट। दोस्तों, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गो टू ऑप्शन का यूज़ समझाने के लिए हमें इन सीटों को अलग अलग नाम देना होगा, तभी वो इसे सीट वाइज फाइंड करेगा। इसमें भी हम सेम ऑप्शन करते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम सीखेंगे गो टू ऑप्शन का यूज़ करना। गो टू ऑप्शन का यूज़ करने के लिए आप सीधे कंट्रोल प्लस जी टैब को दबा सकते हैं, जिससे सीधे ये ऑप्शन आ जाता है। इसके अलावा आप ये होम टैब में जैसे हम अभी इसको ओपन कर रहे हैं वैसे तो कर ही सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस के नीचे ये हमें मिलता है। इसका उपयोग हम करते हैं किसी भी स्पेशल सीट में या स्पेसिफिक डाटा पे डायरेक्ट पहुंचने के लिए। जैसे कि इस सीट में मेरे पास में ये 4 सीटें बनी हुई हैं, मुझे किसी भी सीट पे डायरेक्ट पहुंचना रहेगा तो मैं इसके लिए गो टू ऑप्शन का यूज़ करूँगा।
दोस्तों इसका यूज़ करने के लिए अगर आप किसी सीट से डायरेक्ट दूसरी सीट पर या कहीं पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी सीट पे आप जो भी डेटा है उस पे एक हेडर होना चाहिए। जैसे हम इस पर एक हेडर बनाते हैं और यहाँ पर हम सीट का नाम देंगे फर्स्ट सीट और इस पूरी सीट को सेलेक्ट कर लीजिए। इसे फर्स्ट सीट को इसका हेडर बनाने के लिए आप इसे राइट क्लिक कीजिए सीट सेलेक्ट करके, डिफाइन नेम पर जाइए और फर्स्ट सीट इस डेटा सीट का नाम हो जाएगा। आप यहाँ पर इसे ओके कर दीजिए डायलॉग बॉक्स पे। तो अब इस सीट्स का जो हेडर है वो फर्स्ट सीट नाम से रहेगा। इसी तरह हमने दूसरी सीट का हेडर सेकंड सीट नाम दिया है, इधर पे थर्ड सीट और इधर पे फोर्थ सीट। अब जब हमें किसी सीट पर डायरेक्ट जाना होगा तो हम फाइंड एंड सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, गो टू पर जाएंगे और देखिए यहाँ से ये हमें जितनी भी सीट्स पर बनी हुई हैं उस पर डायरेक्ट जाने के लिए पूछ रहा है कि आप इसमें किस पर जाना चाहते हैं। हम फोर्थ सीट पर जाना चाहते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो मैं फोर्थ सीट को ओके करता हूँ और हम ओके करके सीधे यहाँ पर पहुँच सकते हैं। देखिए इसने हमें डायरेक्ट फोर्थ सीट पर पहुँचा दिया। एक बार फिर से देखते हैं, गो टू पर जाते हैं। अब हमें जाना है अपनी सेकंड सीट पर, तो हमने सेकंड सीट सेलेक्ट किया और ये हम पहुँच गए अपनी सेकंड सीट पर। तो दोस्तों इस तरह गो टू का हम इस्तेमाल करके डायरेक्ट किसी भी सीट पर पहुंच सकते हैं। ये भी हमारे पास में बहुत छोटा सा डाटा, बहुत छोटी सी सीट्स हैं। जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे तो आपके पास ऐसी बहुत बड़ी बड़ी सीटें होंगी, तब आपको इस ऑप्शन का बहुत इस्तेमाल होगा, यूज़ होगा। तो आप इसे सीखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अगली वीडियो में हम गो टू स्पेशल का यूज़ करना सीखेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है एक्सेल में काम करने के लिए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए